Hello everyone, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 5 of Geography, Natural Vegetation and Wildlife. India is one of the 12 mega biodiversity country of the world where majority of the earth species are found. India जो है वो 12th मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, जिसमें मेजॉरिटी है अर्थ स्पीशीज, मेजॉरिटी में ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ स्पीशीज फाउंड मिलती है. इंडिया विथ 47,000 प्लांट स्पीशीज, आउट ऑफ विच 15,000 आर फ्लावरिंग प्लांट, डेट इज 6% ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया के अंदर 47,000 प्लांट स्पीशीज़ है, जिसमें से 15,000 जो है वो फ्लावरिंग प्लांट है. इसका मतलब ये है कि जो 6% है पूरे वर्ल्ड में. ऑक्यूपाइज 10th पोजीशन वर्ल्ड वाइड एंड 4th इन एशिया. 10th पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में और 4th पोजीशन है एशिया के अंदर. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज फर्न्स, एल्गी एंड फंगी ऑल्सो ग्रो हियर. नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी जैसे कि फंस, एल्गी और फंगी ये भी यहाँ पर ग्रो करते हैं. इट ऑल्सो हैज़ अराउंड 90,000 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल. यहाँ पर 90,000 स्पीशीज़ भी है एनिमल की, इंक्लूडिंग मैराइन एंड वाटर फिशेस. इसमें मैराइन और वाटर फिशेस भी इंक्लूड है. 2,000 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट. 2,000 स्पीशीज़ है बर्ड्स और इंसेक्ट की भी. नेचुरल वेजिटेशन. इट इज़ द प्लांट कम्युनिटी विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन. ये एक प्लांट कम्युनिटी है जो कि ग्रो होती है नेचुरली, कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन इसमें नहीं होता है, कोई भी मेन थिंग यहाँ पर नहीं होती है. ये नेचुरली ग्रो करते हैं. दोज नेचुरल वेजिटेशन विच आर लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड वर्जिन वेजिटेशन. ऐसे नेचुरल वेजिटेशन जो कि लंबे समय के लिए अनडिस्टर्ब्ड रहते हैं, बहुत समय के लिए, उसको बोला जाता है वर्जिन वेजिटेशन. इन वेजिटेशन आर ऑफ 2 टाइप्स. 2 टाइप्स के वेजिटेशन होते हैं, एंडेमिक वेजी स्पीशीज एंड एक्सोटिक स्पीशीज. एंडेमिक स्पीशीज, द प्लांट स्पीशीज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी कंट्री. एंडेमिक स्पीशीज में जो प्लांट स्पीशीज होती है वो ओरिजिनेट होती हैं कंट्री के द्वारा. Exotic species, these species plant species are originated outside the country. ये जो plant species होती हैं वो originate होती हैं कंट्री के outside, बाहर. Factors affecting vegetation. अब कौन कौन से factor affect करते हैं vegetation को? Factors which influence the diversity of flora and fauna are as follows. जो फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं डाइवर्सिटी को, फ्लोरा और फोना की, उसको बोला जाता है. ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? रिलीफ. इट इंक्लूड लैंड एंड सॉइल. इसमें लैंड और सॉइल इंक्लूड होता है. लैंड, द नेचर ऑफ द लैंड डेट इज प्लेन, हिली और प्लेट्यू. अब नेचर जो होता है लैंड का वो प्लेन भी होता है, हिली भी होता है, प्लेट्यू भी फॉर्म में होता है. डिटरमाइन द काइंड ऑफ वेजिटेशन विच विल ग्रो इन इट. और उसी की वजह से हम डिटरमाइन करते हैं कि किस टाइप का वेजिटेशन यहाँ पर ग्रो हो सकता है. फर्टाइल लैंड्स आर यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. फर्टाइल लैंड्स का ही यूज़ किया जाता है क्रॉप्स को ग्रो करने में, वेजिटेबल और फ्रूट्स को ग्रो करने के लिए. Undulating, wavy and rough surfaces generally developed either into grassland or woodlands. जो undulating means wavy और rough surface जो होती है वो generally developed होती है either grassland और woodland में, मतलब forest में. सॉइल. द सॉइल ऑल्सो वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जो सॉइल होती है वो भी वेरी करती है प्लेस टू प्लेस. हर जगह की डिफरेंट सॉइल होती है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल प्रोवाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेशन. अब जो डिफरेंट काइंड्स की सॉइल होती है उससे डिफरेंट काइंड के वेजिटेशन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एलुवियल और डेल्टिक सॉइल, वेट मार्शी सॉइल ऑफ अ रिवर डेल्टा नियर द सी विल सस्टेन मैंग्रोव फॉरेस्ट वाइल स्लोप्स ऑफ हिली हैव कॉनिकल ट्रीज. अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो एलुवियल और डेल्टिक सॉइल जो कि वेट मार्शी होती है सॉइल, वो रिवर डेल्टा के पास में होती है सी के, उसमें मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं. वाइल जो स्लोप्स होती है हिली एरियाज पे उसमें कॉनिकल ट्रीज ग्रो करते हैं. द सैंडी सॉइल ऑफ डेजर्ट सस्टेन कैक्टस एंड थॉर्नी बुशेस. जो सैंडी सॉइल होती है डेजर्ट में, वहाँ पर कैक्टस और थॉर्नी बुशेस जो होते हैं वो ग्रो करते हैं. क्लाइमेट. इट इंक्लूड टेम्परेचर, फोटो पीरियड एंड प्रेसिपिटेशन. इसमें टेम्परेचर, फोटो पीरियड और प्रेसिपिटेशन होता है. टेम्परेचर. एज द क्लाइमेट गेट्स कोल्डर आइदर बाय इंक्रीज इन एल्टीट्यूड अबव 915 मीटर और बाय ग्रोइंग अवे फ्रॉम द इक्वेटर, द वेजिटेशन विल चेंज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड देन अल्पाइन.
अब क्या होता है कि जो जैसे जैसे क्लाइमेट जो है वो कोल्डर होते जाता है, इंक्रीज़ होती है जब एल्टीट्यूड अबव 915 मीटर, तो क्या होता है कि जैसे जैसे वो इक्वेटर से दूर जाता है जो वेजिटेशन होता है वो चेंज होता है ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल में और टेम्परेट से अल्पाइन में. फॉर एग्जाम्पल ऑन द स्लोप्स ऑफ हिमालयाज एंड द हिल्स ऑफ पेनिनसुला द फॉल इन टेम्परेचर अफेक्ट द टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड इट्स ग्रोथ. अब एक एग्जाम्पल देखें तो जो स्लोप होती है हिमालय की और जो पेनिनसुला की हिल्स होती हैं वो टेम्परेचर में वहाँ पर फॉल होता है जो कि जिस वजह से वो वेजिटेशन और उसकी ग्रोथ को अफेक्ट करता है. फोटो पीरियड मतलब सनलाइट. द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट इज नोन एज फोटो पीरियड. अब जो अमाउंट होता है और जो ड्यूरेशन होता है सनलाइट का उसको बोला जाता है फोटो पीरियड. इन वार्मर रीजन प्लांट्स ग्रो इज फास्टर ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट स्पेशली विद अवेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट मॉइस्चर. अब वार्मर रीजन्स में प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो फास्टर होती है. क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर लंबे समय के लिए सनलाइट होती है जिस वजह से वहाँ पर एडिक्वेट मॉइस्चर मिलता है, जिस वजह से वहाँ पर जो ग्रोथ होती है प्लांट्स की वो फास्ट होती है. फॉर एग्जांपल द सदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालय आर कवर्ड विद थिकर वेजिटेशन दैन द नदर्न स्लोप्स ड्यू टू मोर अवेबिलिटी ऑफ सनलाइट. एग्जांपल अगर हम देखें जो सदर्न स्लोप्स होती है हिमालय की वो कवर्ड होती है थिकर वेजिटेशन से दैन द नदर्न स्लोप्स ड्यू टू मोर अवेबिलिटी ऑफ सनलाइट. Precipitation. Areas of heavy rainfall always have denser vegetation. Precipitation जो एरियाज होती हैं ज़्यादा रेनफॉल की वहाँ पर हमेशा ही डेंसर वेजिटेशन होता है देन अदर एरियाज विद लेजर रेनफॉल. अदर एरिया से अगर हम कंपेयर करें जहाँ पर लेजर रेनफॉल होती है तो. फॉर एग्जाम्पल द साउथ वेस्ट मानसून रेन्स ऑन द विंडवार्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स दैट थस कॉज अ हैवी ग्रोथ ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देयर वेयरएज द लीवर्ड साइड डज नॉट हैव एनी सच फॉरेस्ट. इसका मतलब ये है कि अगर हम साउथ वेस्ट मानसून जो होती है रेंस होती है विंडवार्ड साइड में वेस्टर्न घाट्स के वहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ होती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की एज कम्पेयर टू लीवर्ड साइड ऑफ द हैवी सच फॉरेस्ट. इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट की क्यों इंपॉर्टेंस है? फॉरेस्ट आर एडवांटेजियस फॉर इन्वायरमेंट. फॉरेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए. दे इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, रिड्यूस सॉइल इरोजन, रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो, प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री एंड लिवलीहुड फॉर मैनी एक्सेट्रा. ये जो है क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, रिड्यूस करते हैं सॉइल इरोजन, रेगुलेट करते हैं स्ट्रीम फ्लो को और प्रोवाइड करते हैं रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ के लिए और हमारे जीवन यापन के लिए, लिवलीहुड के लिए और भी बहुत सारे पर्पस होते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दे कंट्रोल विंड फोर्स एंड टेम्परेचर एंड कॉज रेनफॉल. ये जो है विंड फोर्स को कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं और रेनफॉल कॉज करते हैं मतलब होने देते हैं. फॉरेस्ट की वजह से ही रेनफॉल होती है. दे ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू वेरियस एनिमल स्पीशीज़. ये क्या करते हैं? शेल्टर प्रोवाइड करते हैं वेरियस एनिमल स्पीशीज़ के लिए भी. चेंज इन नेचर ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया. आप कैसे नेचर जो होता है वेजिटेशन का वो इंडिया के अंदर चेंज होता है. फैक्टर्स लाइक ग्रोइंग डिमांड फॉर कल्टिवेटेड लैंड, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग, अर्बनाइजेशन हैव चेंज नेचुरल वेजिटेशन. जो फैक्टर्स होते हैं जो ग्रोइंग डिमांड पैदा करते हैं जैसे कि कल्टिवेटेड लैंड, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, माइनिंग, अर्बनाइजेशन और चेंज करते हैं नेचुरल वेजिटेशन को. द नेचर वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया इन लार्ज पार्ट्स इन नो मोर नेचुरल इन रियल सेंस. अगर हम देखें तो जो वेजिटेशन जो इंडिया के अंदर कवर हो रहा है लार्जर पार्ट्स में वो अब ज़्यादा नेचुरल नहीं रहा है रियल सेंस में, एक्सेप्ट इन सम इनएसेसिबल रीजन लाइक द हिमालयाज, हिली रीजन्स ऑफ द सेंट्रल इंडिया एंड द मरुस्थली. इन most of the places it is either modified, replaced or degraded by human interference. ज़्यादा places में क्या हुआ है उसको modify किया गया है, replaced किया गया और degrade हो गया है वो human interference की वजह से. फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन. वेजिटेशन किस टाइप्स के होते हैं? द रिलीफ एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स डेवलप डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन. जो रिलीफ और क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं वो डेवलप करते हैं डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेशन को. बेस्ड ऑन द मेजर फॉरेस्ट टाइप्स इंडिया हैज़ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन. अगर हम देखें मेजर फॉरेस्ट टाइप्स को इंडिया के पास बहुत सारे मेजर टाइप्स हैं वेजिटेशन के. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न एंड स्कर्ब्स, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट. अब हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है?
These are also called tropical rainforest. Tropical evergreen forest को rainforest भी बोला जाता है. They cover about 12% of the total forested area of India. ये पूरे इंडिया का 12% जो है total forested area cover करते हैं. They are about found in areas where the annual rainfall is about 200 centimeter with a short dry season. ये ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पर एनुअल रेनफॉल जो है 200 सेंटीमीटर की होती है और शॉर्ट ड्राई सीजन होता है. रीजन्स ऑफ दीज फॉरेस्ट आर वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, बोथ ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अपर पार्ट ऑफ आसाम एंड सम पार्ट्स ऑफ कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड उड़ीसा. जो कहाँ ये पाए जाते हैं? वेस्टर्न स्लोप जो कि वेस्टर्न घाट्स में होती है, अंडमान और निकोबार आइलैंड में पाए जाते हैं. अपर पार्ट जो होता है आसाम का और कुछ पार्ट तमिलनाडु और उड़ीसा में भी ये पाए जाते हैं. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के? These forests have abundant vegetation with tall trees up to 60 meter, creepers and bushes. ये जो फॉरेस्ट होते हैं abundant vegetation मतलब ज़्यादा मात्रा में यहाँ वेजिटेशन होता है, टॉल ट्रीज होते हैं, अप टू 60 मीटर के लंबे लंबे ट्री होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, बुशेस होते हैं. द वेजिटेशन ऑकर्ड हियर इज मल्टी लेयर्ड इन स्ट्रक्चर. जो वेजिटेशन होता है वो मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर में होता है. दीज अपीयर ग्रीन थ्रू आउट द ईयर एज द ट्रीज शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम. ये जो है ग्रीन रहते हैं थ्रू आउट द ईयर और जब ट्रीज जो है इनकी लीव्स शेड करते हैं डिफरेंट टाइम्स में. इबोनी, महागोनी, सिंकोना, रबर एंड रोजवुड ट्रीज आर यूजुअली कमर्शियल ट्रीज फाउंड हियर. ये सारी ही ट्रीज कमर्शियल ट्रीज हैं जो कि यहाँ मिलते हैं. एनिमल्स फाउंड हियर इंक्लूड रिनोसेरस, एलिफेंट्स, वेरियस स्पीशीज ऑफ मंकी, लेमुर, डियर, मैनी बर्ड वेराइटीज, बैट, स्लॉथ, स्कॉर्पियंस एंड स्नेल्स. अब सेकेंड नंबर का आता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. These are the most abundant variety of forest in India with 64% forested area. ये जो है बहुत most abundant variety है forest की इंडिया के अंदर जिसमें 64% forested area होता है. These are also called monsoon forest and also spread over the region receiving rainfall between 200 to 70 centimeter. ये जो है monsoon forest भी बोला जाता है और ये जो है receive करता है rainfall 200 से 70 centimeter तक की. Trees of these forest type shed their leaves for about 6 to 8 weeks in dry summer. जो इसके trees होते हैं इस forest के वो leaves को shred करते हैं for about 6 to 8 weeks in dry summer. Teak, sal, peepal and neem trees grow in these areas. Many parts of these areas have been cleared for agriculture activities and for grazing. बहुत सारे मतलब ऐसे एरिया इस एरिया के जो बहुत सारे पार्ट है उसको क्लियर कर लिया गया है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करने के लिए और ग्रेज करने के लिए. Besides lions, tiger, elephant, pigs and deer, many varieties of bird, lizard, snakes and tortoise are found in these forests. Types of ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट 2 टाइप्स के होते हैं, मॉइस्ट डेसिडियस और ड्राई डेसिडियस. On the basis of availability of water, these forests are further divided into moist or deciduous, dry deciduous forest. Moist deciduous forest growing in annual rainfall areas between 100 to 200 centimeter classified as moist deciduous. ऐसे forest जो कि जहाँ पर annual rainfall 100 to 200 centimeter के बीच में होती है उनको बोला जाता है moist deciduous. They cover about 34% of country's forested area. वो 34% कंट्री की forested area को कवर करते हैं. They are found mostly in the eastern part of the country such as northeastern state, west Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, foothills of Himalaya and the leeward side of western Ghats. Teak, bamboo, sal, sesame, sandalwood, khair, kusum, arjun and mulberry trees यहाँ पर पाए जाते हैं. Dry deciduous forest. Forests growing in annual rainfall areas between 70 to 100 centimeter and are classified as dry deciduous forest. ऐसे forest जहाँ पर annual rainfall 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है उनको dry deciduous forest बोला जाता है. They cover about 30% of country's forested area. ये जो है 30% की कंट्री के 30% को कवर करते हैं forested area को. They are found in rainier parts of the Peninsula Plateau and the plains of उत्तर प्रदेश and बिहार. ये जो है rainier parts में पाए जाते हैं पेनिनसुला प्लेट्यू के और प्लेन्स उत्तर प्रदेश और बिहार के प्लेन्स में. ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स. These cover about 5% of total forested area of India.
ये जो है 5% टोटल फॉरेस्टेड एरिया जो है इंडिया का उसको कवर करते हैं। दे आर फाउंड इन एरियाज वेयर एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 70 सेंटीमीटर। ये ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पर एनुअल रेनफॉल जो है 70 सेंटीमीटर से कम की होती है। दीज आर फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री इंक्लूडिंग सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात, राजस्थान, सम एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश एज वेल एज पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। सेमी एरिड का मतलब होता है कम सूखा। Semi-arid. Arid means सूखा. Trees like acacia, plum, euphorbia and cactus found in these areas. Fox, wolf, rats and mice, wild ass, horses, tiger, lions, camels and similar animals are found in these areas. Characteristics of tropical thorn forest and scrubs. Trees found in ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट और स्कर्ब्स आर स्कैटर्ड। जो ट्रीज यहाँ पर ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट और स्कर्ब्स में पाए जाते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं। अदर सच प्लांट्स विच हैव लॉन्ग रूट्स, सैक्यूलेंट स्टेम्स एंड स्मॉल थिक लीव्स आर ऑल्सो फाउंड हियर। यहाँ पर ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनकी लॉन्ग रूट्स होती हैं, सैक्यूलेंट स्टेम्स होते हैं, स्मॉल थिक लीव्स होती हैं, वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स हैव डेवलप टू मिनिमाइज इवेपोरेशन एंड कंजर्व मॉइस्चर। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करते हैं, यहाँ पर मिनिमाइज करते हैं इवेपोरेशन को और कंजर्व करते हैं मॉइस्चर को। ओनली स्क्रब्स आर फाउंड इन डेजर्ट एरियाज विद द लीस्ट रेनफॉल। सिर्फ स्क्रब्स ही हैं जो कि फाउंड मिलते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, डेजर्ट एरियाज में जहाँ पर लीस्ट रेनफॉल्स होती है। माउंटेन फॉरेस्ट. These forests cover about 17% of total forested areas of India and are found in mountainous areas of Jammu and Kashmir, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये जो फॉरेस्ट है वो कवर करते हैं 17% टोटल फॉरेस्टेड एरिया इंडिया के अंदर। और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, माउंटेनियस एरियाज़ में, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में। नेचुरल वेजिटेशन चेंजेस विद करस्पॉन्डिंग चेंज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड इन माउंटेनियस रीजन। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ती है तो वहाँ पर क्या होता है, नेचुरल वेजिटेशन चेंज होता है, जैसे कि टेम्परेचर चेंज होता है, एल्टीट्यूड चेंज होती है। दी सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट्स इज सेम एज इन ऑर्डर फ्रॉम ट्रॉपिकल टू रुद्र टुंड्रा वेजिटेशन। ये जो सक्सेशन होता है नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट्स में वो सेम होता है जैसे कि ट्रॉपिकल टू टुंड्रा वेजिटेशन होता है। कश्मीर स्ट्रैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शेप, जैग रैबिट, तिब्बतन एंटीलोप, याक, स्नो लियोपर्ड, स्क्वेरल्स, शेकी हॉर्न, वाइल्ड इबेक्स, बियर एंड रेड पांडा, sheep and goats with thick hairs are found here. एल्टीट्यूडिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माउंटेन फॉरेस्ट. अब एल्टीट्यूडिनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है माउंटेन फॉरेस्ट का. वेट टेम्परेट फॉरेस्ट एट लोअर एल्टीट्यूड बिटवीन 1000 to 2000 मीटर. वेट टेम्परेचर फॉरेस्ट विद एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज सच एज ओक्स एंड चेस्टनट्स आर प्रोमिनेंट. वेट टेम्परेट फॉरेस्ट में क्या होता है, लोअर एल्टीट्यूड होती है, बिटवीन 1000 से लेकर 2000 मीटर की टेम्परेट फॉरेस्ट होता है. एवरग्रीन ब्रॉड लीव्स ट्रीज होते हैं वहाँ पर, जैसे कि ओक्स, चेस्टनट्स वहाँ पर पाए जाते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं. टेम्परेट फॉरेस्ट एट द एल्टीट्यूड बिटवीन 1500 to 3000 मीटर. इसकी जो एल्टीट्यूड होती है वो 1500 से 3000 मीटर के बीच की होती है. टेम्परेट फॉरेस्ट कंटेनिंग coniferous trees like pine, deodar, silver fir, spruce and cedar are found. These forests cover mostly the southern slopes of Himalayas, places having high altitude in southern and northeast India. Temperate grassland. These are found at higher elevation. ये जो temperate grassland जो है वो higher elevation पे पाए जाते हैं, slopy areas में. At high altitude above to 3600 meter, temperate forest and grassland give way to the alpine vegetation. जो temperate forest और grassland होते हैं वो alpine vegetation भी क्यों वे देते हैं, रास्ता देते हैं, अल्पाइन वेजिटेशन बनते हैं. दीज वेजिटेशन आर फाउंड अबव 3600 मीटर्स हाइट. ये जो फॉरेस्ट होते हैं वो 3006 मीटर हाइट्स के अबव ही होते हैं. द कॉमन ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर सिल्वर फर, जूनिफर, पाइन्स एंड बर्चेस. ऑन द स्नो लाइन दीज फॉरेस्ट गेट डिस्टर्न्ड एंड थ्रू स्क्रब्स एंड स्क्रब्स दीज मर्ज इनटू अल्पाइन ग्रासलैंड. अब इससे अल्पाइन वेजिटेशन से अल्पाइन ग्रासलैंड बनते हैं. दीज ग्रास आर यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर ग्रोइंग फॉर बाय नोमैडिक ट्राइब्स लाइक द गुर्जर्स एंड बकरवाल्स. ये जो ग्रास होती है वो यूजुअली एक्सटेंसिवली कौन ग्रो करते हैं, नोमैडिक ट्राइब्स. नोमैडिक मीन्स बंजारे, जो एक जगह से दूसरी जगह रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, मतलब उनका कोई घर नहीं होता, उनको बंजारा बोला जाता है. नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं जैसे कि गुर्जर्स और बकरवाल्स. टुंड्रा वेजिटेशन. मूसेस एंड लीचन्स आर पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन आर फाउंड एट हायर एल्टीट्यूड. हायर एल्टीट्यूड पे मूसेस और लीचन्स जो है वो पार्ट होते हैं टुंड्रा वेजिटेशन के, जो कि पाए जाते हैं हायर एल्टीट्यूड पे.
मैंग्रोव फॉरेस्ट दीज आर फाउंड इन कोस्टल डेल्टा एरिया इन्फ्लुएंस्ड बाय सी टाइड्स। ये जो है वो कोस्टल डेल्टा एरियाज में पाए जाते हैं जो कि सी टाइड्स की से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। ड्यू टू दिस फैक्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड टाइडल फॉरेस्ट। इसी फैक्ट की वजह से इनको टाइडल फॉरेस्ट भी बोला जाता है। द रूट्स ऑफ द प्रीडोमिनेंट मैंग्रोव्स आर सबमर्ज्ड अंडर वाटर। जो रूट्स होती है प्रीडोमिनेंट मैंग्रोव्स की वो सबमर्ज्ड मतलब अंडर वाटर सबमर्ज्ड होती हैं। सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन द डेल्टा एरियाज ऑफ रिवर्स ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, यहाँ पर ये फाउंड होते हैं। ड्यू टू मड एंड सिल्ट ब्रॉट डाउन बाय द रिवर। किसकी वजह से? क्योंकि जो मड और सिल्ट जो है रिवर्स के द्वारा वहाँ पर जमा हो जाती है। In the Ganga Brahmaputra Delta, Sundari trees providing durable timber are prominent. गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में जो सुंदरी ट्रीज होती है वो ड्यूरेबल टिम्बर प्रोवाइड करती हैं जो कि प्रोमिनेंट होती है। अदर ट्रीज आर पाम, कोकोनट, कियोरा एंड आगर। एनिमल्स फाउंड हियर इंक्लूड द रॉयल बंगाल टाइगर्स, स्नैक्स, टर्टल्स, घड़ियाल्स एंड क्रोकोडाइल्स। वाइल्ड लाइफ इंडिया इज़ ऑल्सो रिच इन इट्स फोना एनिमल लाइफ। यानी इंडिया में फोना की लाइफ भी मतलब इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स पाए जाते हैं। इंडिया हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीशीज़। इंडिया के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीशीज़ है। दे कंस्टिट्यूट 13% ऑफ टोटल वर्ल्ड स्टॉक। ये जो है 13% जो होता है टोटल वर्ल्ड स्टॉक में से 13% जो है वो यहाँ पर है। वाइल्ड लाइफ देयर आर 2,546 स्पीशीज ऑफ फिश विच अकाउंट फॉर नियरली 12% ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक। इट ऑल्सो शेयर्स बिटवीन 5% and 8% of the world amphibians, reptiles and mammals. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है वाइल्ड लाइफ का इंडिया के अंदर? द एग्जिस्टेंस ऑफ एनिमल्स इन अवर कंट्री वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो एग्जिस्टेंस है एनिमल्स का हमारी कंट्री के अंदर वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, मतलब डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट एनिमल रहते हैं अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर एंड क्लाइमेट। The following points show distribution of wildlife in India. The elephants are found in the hot wet forest of Assam, Karnataka and Kerala. जो एलिफेंट है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? हॉट वेट फॉरेस्ट में, आसाम के, कर्नाटका और केरला में। वन हॉर्न द डायनासोरस आर फाउंड इन स्वैम्पी एंड मार्शी लैंड्स ऑफ आसाम एंड वेस्ट बंगाल। वन हॉर्न डायनासोरस जो है वो कहाँ मिलते हैं? स्वैम्पी और मार्शी लैंड्स में, असम और वेस्ट बंगाल की। एरिड एरियाज ऑफ रेन ऑफ कच्छ एंड द थार डेजर्ट आर द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एस एंड कैमल्स रिस्पेक्टिवली। जो एरिड एरियाज है, जो सूखा एरिया डेजर्ट रीजन से, वहाँ पर जैसे कि रन ऑफ कच्छ और थार डेजर्ट में वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वाइल्ड एस और कैमल्स को पाया जाता है। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज़ बोथ टाइगर्स एंड लॉयंस। इंडिया एक ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर बोथ टाइगर्स और लॉयंस पाए जाते हैं। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन लायन इज़ द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। जो नेचुरल हैबिटेट है इंडियन लायन की वो गिर फॉरेस्ट है गुजरात के अंदर। टाइगर्स एंड लियोपर्ड आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, द सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द हिमालयन रीजन। जो टाइगर्स और लियोपर्ड है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट में, सुंदरबंस में, वेस्ट बंगाल के और हिमालयन रीजन में। इन हिमालयन रीजन लद्दाख फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड आर अ होम टू याक, द शेगी हॉर्न वाइल्ड डॉग्स weighing around 1 ton, the Tibetan antelope, the बरखर वाइल्ड शीप एंड द कींच तिब्बतन वाइल्ड एस। ये सब हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। द इबेक्स, बियर, स्नो लियोपर्ड एंड वेरी रेयर रेड पांडा आर फाउंड इन सर्टन पॉकेट। इन द रिवर, लेक्स एंड कोस्टल एरियाज टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड घड़ियाल आर फाउंड। घड़ियाल इज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेराइटी ऑफ क्रोकोडाइल फाउंड इन द वर्ल्ड टुडे। सिर्फ एक घड़ियाल ही है जो कि एक वेराइटी जो है क्रोकोडाइल को रिप्रेजेंट करता है पूरे वर्ल्ड में आज की तारीख में, और ये रिवर्स में पाए जाते हैं, रिवर्स, लेक्स में और कोस्टल एरियाज में ही पाए जाते हैं। Peacock, pheasants, ducks, parakeets, cranes and pigeons are some of the birds inhabiting the forest and wetlands of the country. Indian pigeon, nilgai, bull, blue bull, consia, four-horned antelope, gazelles and different species of deer are found. Some other animals found in different places of India. It also has several species of monkeys. The wetland of India has home to many migratory birds such as Siberian crane, flamingo, etc. Migratory birds means जो एक जगह से दूसरी जगह रहती हैं, मतलब उड़ती रहती हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स जो बाहर से आती हैं वो वेटलैंड जो होते हैं इंडिया में वहाँ पाई जाती हैं। नीड ऑफ इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। क्यों हमें इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की ज़रूरत है? एवरी स्पीशीज़ हैज़ अ रोल टू प्ले इन द इकोसिस्टम। हर एक स्पीशीज़ जो है वो प्ले करती है इकोसिस्टम के अंदर रोल।
सो इट्स कंजर्वेशन इज असेंशियल, इसलिए उसका कंजर्वेशन करना भी बहुत ज़रूरी है. ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज बाय ह्यूमन बींग्स द इकोसिस्टम हैज़ बीन डिस्टर्ब. जो कि मतलब ह्यूमन बींग्स की वजह से जो इकोसिस्टम है, जो हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल रिसोर्सेज का ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो हो रहा है, उस वजह से इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब्ड हो गया है. अबाउट 1300 प्लांट स्पीशीज आर एंडेंजर्ड एंड 20 स्पीशीज आर एक्सटिंक्ट. अबाउट 1300 जो प्लांट स्पीशीज है वो एंडेंजर्ड हो गई है, 20 स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई, विलुप्त हो गई है. क्वाइट अ फ्यू एनिमल स्पीशीज आर ऑल्सो एंडेंजर्ड एंड सम हैव बिकम एक्सटिंक्ट. क्वाइट जो फ्यू एनिमल स्पीशीज है वो अभी भी इंडेंजर्ड है, कुछ जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं. द मेन कॉज ऑफ ट्रीट टू इकोसिस्टम आर, जो मेन कॉज है ये इकोसिस्टम को कंजर्व करने को, ये हंटिंग बाय ग्रीडी हंटर्स फॉर कमर्शियल पर्पस. इसको बैन करना चाहिए कि जो ग्रीडी हंटर्स होते हैं, हंटिंग करते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए, उस वजह से ये ख़त्म होती जा रही है, विलुप्त हो रही है. पॉल्यूशन ड्यू टू केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड डिपॉजिट और पॉल्यूशन हो रहा है केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, एसिड डिपॉजिट्स की वजह से. इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज़, रेकलेस कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट टू ब्रिंग लैंड अंडर कल्टिवेशन एंड इनहेबिटेशन. जो रेकलेसली हम जो है फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हैं हमारी खुद की रिक्वायरमेंट के लिए, कल्टिवेशन इनहैबिटेंट के लिए, उस वजह से भी हमें कंजर्व करने की ज़रूरत है एनवायरनमेंट को. गवर्नमेंट स्टेप्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फोना. अब गवर्नमेंट को भी कुछ प्रोटेक्शन स्टेप्स लेना चाहिए फ्लोरा और फोना के लिए. टू प्रोटेक्ट एनिमल एंड प्लांट इज लाइफ, द गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी स्टेप्स. प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमल और प्लांट लाइफ को गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं. सम ऑफ दीज आर फॉलोज. फर्स्ट, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैज़ बीन सेटअप इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फोना. 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं, कंट्री में सेटअप किए गए हैं प्रोटेक्ट फ्लोरा और फोना को करने के लिए. 4 आउट ऑफ दीज, द सुंदरबन इन द वेस्ट बंगाल, नंदा देवी इन उत्तराखंड, द गल्फ ऑफ मैनर इन तमिलनाडु, द नीलगिरीज केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू मैनी बॉटनिकल गार्डन बाय द गवर्नमेंट सिंस 1992. फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंट को भी प्रोवाइड किया गया है बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन्स के अंदर बाय द गवर्नमेंट सिंस 1992. मैनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट have been introduced such as Project Tiger, Project Rhino, Project Great Indian Bustard etc. बहुत सारे इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी बनाए, इंट्रोड्यूस करे गए हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक्सेट्रा. 103 नेशनल पार्क, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड ज़ूलॉजिकल गार्डन्स आर सेट अप टू टेक केयर ऑफ नेचुरल हेरिटेज. 103 नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई है, जियोलॉजिकल गार्डन्स सेटअप किए गए हैं. क्या करने के लिए? नेचुरल हेरिटेज को टेक केयर करने के लिए. बट इन स्पायर ऑफ ऑल दीज स्टेप्स, बट इन स्पाइट ऑफ ये सारी चीज़ों की बाद में भी, ऑल ऑफ अस मस्ट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम फॉर अवर ओन सर्वाइवल. हमको सभी को रियलाइज हुआ है कि क्या इंपॉर्टेंस है नेचुरल इकोसिस्टम का हम लोगों के सर्वाइवल में. Then only indiscriminate destruction of nature environment will be put to an immediate end. और उसी के बाद में ही जो indiscriminate destruction हम नेचुरल इन्वायरमेंट का कर रहे हैं वो जो है वो इमीडिएटली एंड होना चाहिए. अब इसी के साथ ये चैप्टर हमारा ओवर होता है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे. तब तक के लिए स्टे हाइड्रेटेड, स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.